हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 9 का मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का मैं तैयारी कराऊंगा आप लोग को, और ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। और ये मॉडल पेपर से मैं आज सेट 1 का कराऊंगा और सब्जेक्ट विज्ञान का है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी नंबर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया। यहाँ पर जो इसका सी नंबर को आंसर है इसी को याद करना है। यहाँ पर ए नंबर में है मीटर, बी नंबर में है मीटर सेकंड, डी नंबर में है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इस तरह याद नहीं करना है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन का आंसर है उसी को याद रखना है, ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपका याद आ जाए कि इसका आंसर यही है। और जब आप चारों याद कर लेते हैं तो आप फिर कंफ्यूज में पड़ सकते हैं। इसलिए जिसका आंसर है, जो आंसर है उसी को याद करना है। समझ में आ गया। तो एक नंबर में क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं, m/s स्क्वायर। समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर क्या है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, तो इस यंत्र को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ओडोमीटर। यानी जो उसके गाड़ी का कितना दूरी तय किया, कितना किलोमीटर चला, वो दूरी तय करता है, तो क्या है, ओडोमीटर। अब 3 नंबर क्या है, इनमें से कौन सही है, सही कौन है। तो सही इसका फार्मूला यही होता है स्टूडेंट्स, ए नंबर में ऑप्शन है v बराबर u प्लस AT। ये सही है, मगर ये सब गलत है। v बराबर u माइनस AT, ये सब जो 3 ऑप्शन है गलत है। इसका पहला ऑप्शन आपको याद रख लेना है कि v बराबर u प्लस AT होता है। अब 4 नंबर देखें क्या है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन। 5 नंबर में है निम्न में किसका जड़त्व अधिक होता है। तो यहाँ पर डी नंबर में है रेलगाड़ी। समझ में आ गया। तो इनका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी, डी नंबर। सबसे ज़्यादा जड़त्व रेलगाड़ी का होता है। यानी यहाँ पर साइकिल, बस, कार जो है ये सब का जड़त्व कम होता है। यानी जो जितना स्पीड से चलता है उसका जड़त्व अधिक होता है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी का अधिक जड़त्व होगा, इसलिए इसका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेलगाड़ी। 6 नंबर क्या है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत क्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसका समान और इसका उल्टा प्रतिक्रिया बल लगता है, तो उस बल के कौन गति का नियम है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम बोला जाता है। वही बोला है कि तृतीय नियम। यहाँ पर देखिए सी नंबर इसका ऑप्शन है, तृतीय। समझ में आ गया। वही है, प्रत्येक क्रिया का समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या गति का कौन सा नियम है, तो तृतीय नियम है। 7 नंबर है क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है पृथ्वी का, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में गया। यहाँ पर त्वरण का 1 नंबर में त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो बोले वही है। तो त्वरण का m प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका होता है 9.8। तो याद रखना है। यहाँ पर जैसे देखिए ए नंबर में 98 है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, 9.8 होता है। 8 नंबर में देखिए क्या है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह का उनके भार का कितना गुना होता है। तो 1/6 भाग। समझ में आ गया। 9 नंबर देखिए क्या है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। जब आप धनुष की डोरी को आप थाम देते हैं तीर लगाकर, तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ जाता है, कौन सा संचित हो जाता है, कौन ऊर्जा, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो उसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। 10 नंबर देख क्या है, एक कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य का मतलब हो गया काम, यानी काम करने की दर को कहते हैं शक्ति। समझ में आ गया। क्योंकि जब आपका शक्ति नहीं होगा तो आप काम करने नहीं सकेंगे। तो कार्य करने की दर को, काम करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। 11 नंबर में क्या है,
किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु का यानी वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, चौगुनी, यानी डबल हो जाता है। समझ में आ गया। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चौगुनी। 12 नंबर क्या है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हर्ज। अब 13 नंबर देखिए क्या है, इनमें से तरंग वेग यानी भी है, तरंग वेग को भी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा आवृत्ति को एन के द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन कि इनमें से तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के बीच सही संबंध है। तो इनका सही संबंध क्या है, भी लैम्डा और एन के बीच में। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी बराबर होता है एन लैम्डा। समझ में आ गया, भी बराबर एन लैम्डा आपको याद रखना है। और ये जो तीनों ऑप्शन जो है ये सब क्या है, गलत है। तो सही संबंध हो जाएगा भी बराबर एन लैम्डा। 14 नंबर क्या है देखिए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। पदार्थ कौन है, तो इनमें पदार्थ हो जाएगा ठंडा पेय यानी पानी। पानी क्या है, पेय पदार्थ हो गया, इसलिए पदार्थ कौन हो जाएगा, ठंडा पेय। 15 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। तो द्रव में कौन निश्चित है, उसका आयतन निश्चित है। समझ में आ गया, इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आकार बदल सकता है, घनत्व भी बदल सकता है, वेग भी बदल सकता है, मगर आयतन उसका क्या हो जाएगा, द्रव में द्रव का आयतन निश्चित रहता है। 16 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो हम लोग जानते हैं सूती कपड़ा गर्मी में पहनने में बहुत ही आरामदायक होता है, तो इनका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सूती। 17 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन तत्व है। तत्व कौन हो गया, ऑक्सीजन तत्व हो गया। समझ में आ गया, जो शुद्ध रूप में रहता है उसको तत्व बोलते हैं। तो ऑक्सीजन शुद्ध रूप में होता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया, तत्व हो गया। 18 नंबर क्या है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन का पहचान करें, यानी विलयन का पहचान करें। तो विलयन कौन सा हो जाएगा, समुद्री जल। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विलयन का मतलब पानी और कुछ चीज़ मिला हुआ रहने से वो विलयन हो जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी, कोयला, वायु ये विलयन नहीं होगा। यहाँ पर विलयन हो जाएगा क्या, समुद्री जल। 19 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा कॉपर सल्फेट का विलयन। इसका सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। 20 नंबर देखिए क्या है कि 1.8 ग्राम H2O यानी जल में, H2O का मतलब जल, यानी 1.8 ग्राम H2O यानी जल में अणुओं की संख्या है। अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 6.022 गुना 10⁻22 को याद रखना है। 6.022 गुना 10⁻22 होता है। 21 नंबर है 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1/10 मोल के बराबर। 22 नंबर में है कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो आर्गन तत्व क्या होता है, मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। आर्गन आपको, तो आर्गन मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तेईस नंबर देखिए क्या है, केनल किरणें किसका किरण पुंज है। यानी केनल किरणें किसका किरण पुंज है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन का। समझ में आ गया। और 24 नंबर में क्या है, किसी तत्व के परमाणु में
18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो इनका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 35। ये सब शॉर्ट में है। 18 और 17 आपको याद रखना है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन रहेगा और 17 प्रोटॉन रहेगा, तो इसका तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 35। 25 नंबर में है क्या कि सोडियम को सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो इसका दूसरा नंबर हो जाएगा सोडियम का ए नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8। अब यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स बायोलॉजी का क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर में क्या है? ये आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो आत्महत्या का थैला किसको कहलाता है? लाइसोसोम को कहलाता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम। 27 नंबर देखिए यहाँ पर कि क्या बोला है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ही हमारे शरीर को कोशिका को ऊर्जा मिलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 28 नंबर देखिए क्या है? ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। तो ट्रेकिड्स किस में पाए जाते हैं? जाइलम में, तो याद रखना है जाइलम में। 29 नंबर है मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंतर कोशिकी स्थान, आपको याद रखना है अंतर कोशिकी स्थान पाया जाता है मृदुतक की कोशिका के बीच में। 30 नंबर देखिए क्या है? ये किस प्रकार का उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो संवहन उत्तक के कारण क्या होता है? पेड़ पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। समझ में आ गया? संवहन उत्तक के कारण आपको याद रखना है संवहन उत्तक। 31 नंबर है पक्षियों एवं मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है, यानी पक्षी और मेढक का जो रक्त होता है कौन सी प्रकृति की होती है? शीत, यानी ठंडा प्रकृति की होती है, शीत याद रखना है। 32 नंबर क्या है? जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। तो जंतु जगत यानी जीव जानवर के जगत में सबसे ज़्यादा कौन है विकसित? तो स्तनधारी जीव है, स्तनधारी वर्ग होता है। 33 नंबर में देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए यानी विषैला और नहीं होता है, तो कछुआ विषैला नहीं होता है। इनमें से जो है बिच्छू, हाइड्रा, आर्थ्रोपोडा, तो ये सब क्या है? विषैला है, मगर कछुआ विषैला नहीं है। 34 नंबर क्या है? निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग यानी नींद का रोग क्या उत्पन्न करता है? ट्रिप्नोसोमा। तो इनका ये नंबर ऑप्शन ट्रिप्नोसोमा उत्पन्न करता है, इसको याद रखना है। और क्या है? मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया किसके कारण बनता है? मच्छर उसका वाहक होता है, यानी मच्छर मलेरिया को लाने वाला होता है। वाहक का मतलब लाने वाला, जो वहन करके लाता है, ढोकर लाता है, तो कौन लाता है? मच्छर। यानी मच्छर जब काटता है तो मलेरिया रोग होता है। अब आप लोग जानते हैं कौन मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है? मादा एनाफिलीज। समझ में आ गया? अब 36 नंबर देखिए क्या है? ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। 37 नंबर क्या है? अतिचारण का संबंध है। अतिचारण किससे संबंधित है? मृदा अपरदन से। अतिचारण, चारण का मतलब क्या हो गया? चरना, यानी गाय बैल भैंस जो चरती है, तो यदि आप जब ज़्यादा उसमें आप चरा देते हैं घास को, तो क्या हो जाता है? मृदा अपरदन से संबंधित है, यानी मृदा यानी वहाँ का मिट्टी क्या होने लगता है? बहने। जब वहाँ पर बारिश होती है तो फिर वो मृदा क्या हो जाता है? बहने लगता है। तो मृदा अपरदन का मतलब वहाँ से मिट्टी का हटना या फिर घटना। समझ में आ गया? कम हो जाना वहाँ से। तो यदि आप पूरे घास को ही ख़त्म कर देंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगा? बहेगा नहीं। तो इसलिए बोला है कि अतिचारण का संबंध किससे है? मृदा अपरदन से। समझ में आ गया? अब 38 नंबर देखें क्या है? पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। ये पौधों द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ होता है वो क्या है? जैव रसायन। यानी वहाँ से पेड़ पौधे से जो रसायन निकाला जाता है उसको जैव रसायन बोला जाता है। 39 नंबर देखें क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? एकदम छोटा। सूक्ष्म का मतलब हो गया बहुत ही
नगण्य छोटा, और पोषक तत्व, पोषक का मतलब हम लोग जिसको पोषण करते हैं, यानी हम लोग जिसको खाते हैं हम लोग को पोषक प्रदान करता है, हम लोग को विटामिन प्रदान करता है। तो इनमें से क्या हो जाता है, जस्ता, ये नंबर में है जस्ता। जस्ता का मतलब जेडन, इसका फार्मूला हो गया जेडन, जिंक। बहुत सारे टेबलेट में भी देखे होंगे कि जिंक लिखा हुआ रहता है जेडन, तो इसलिए ये पोषक तत्व है, यानी हम लोग को विटामिन प्रदान करती है। तो समझ में आ गया, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है क्या, जस्ता, याद रखना है। 40 नंबर क्या है, एक संश्लेषित उर्वरक है। संश्लेषित उर्वरक क्या है इनमें से, तो यूरिया। आप लोग को याद रखना है कि संश्लेषित उर्वरक यानी जो हम लोग खेत में छिटते हैं फसल के ऊपर, तो यूरिया छिटते हैं, तो यूरिया क्या है, संश्लेषित उर्वरक है।